परमेश्वर का के वचन में प्रभु का दास प्रेरित पौलुस बताता है कि एक बलवंत अगुआ या एक प्रभावशाली अगुआ कैसा होना चाहिए। हमने इस बात को देखा था कि हम सभी किसी न किसी तरह से लोगों के ऊपर प्रभाव हमारे जीवन का होता है। तो उस लिहाज से हम सभी के लिए ये जो सच्चाइयाँ हैं ये प्रासंगिक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। परंतु विशेषकर जो कलीसिया में नेतृत्व करते हैं, जो अगुवाई करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ में हमने इस बात को देखा था कि इसका बहुत ही एक व्यापक एक अर्थ भी है। हम सभी को इन सारी सच्चाइयों को हमारे जीवन में आत्मसात करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने देखा था कि एक प्रभावशाली या बलवंत अगुआ जो है वो योद्धा के समान एक मनोभाव रखने वाला एक व्यक्ति होता है। और हमने उस बात में देखा था कि वो एक अखाड़े में लड़ने वाले व्यक्ति के समान, एक कुश्ती लड़ने वाले व्यक्ति के समान है, वो उत्तम कारीगर के समान है, वो किसान के समान है। और आज हम प्रभु ने चाहा तो उसके 5वें चित्र को हम देखेंगे, बर्तन, इन सच्चाइयों को देखेंगे। हमने इस बात को देखा था कि एक योद्धा जो है वो दुख उठाने के लिए तैयार रहता है। दुख उठाने के लिए से पीछे हटने वाला व्यक्ति एक योद्धा नहीं हो सकता। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन लोगों के लिए प्रभावशाली हो, लोगों के ऊपर प्रभाव डाले, तो फिर परिश्रम करने के लिए, अपने जीवन को अनुशासित करने के लिए और अपने आत्मिक जीवन पर उसी तरह से परिश्रम करने के लिए जैसा एक योद्धा परिश्रम करता है, वैसा करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। हमें अपनी प्राथमिकताओं को सेट करना होगा। हम हर चीज़ में अपने आप को नहीं दे सकते हैं। हमें इस बात को निर्धारित करना होगा कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है और उन चीज़ों में अपने आप को देना होगा। और हमारे जीवन में अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को भी हमने देखा था। हमने ये भी देखा कि एक योद्धा जो है वो अपने शत्रु को पहचानता है। वो जानता है कि उसका शत्रु कौन है और वो अपने उस शत्रु के वार से अपने आप को बचाने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए और साथ में आक्रमण करने के लिए हमेशा सतत निरंतर जो है अपने आप को प्रशिक्षित करते रहता है। इफिसियों से हमने उस बात को देखा था। फिर हमने इस बात को देखा कि एक कुश्ती लड़ने वाले एक व्यक्ति के समान है एक प्रभावशाली, एक अगुआ, एक व्यक्ति। और हमने इस बात को देखा था कि वो विधि और नियम के अनुसार लड़ता है। हमने देखा था कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम संयम बरतें। बिना संयम का एक व्यक्ति प्रभु के लिए काम नहीं आ सकता। यदि हम अपनी इंद्रियों पर अगर संयम बरतना हमने सीखा नहीं, यदि अपने आप को, अपने शरीर को मार कूट कर अपने वश में लाना यदि हमने नहीं सीखा है, तो फिर हम परमेश्वर के राज्य के लिए, कलीसिया के की आशीष के लिए, लोगों की आशीष के लिए हम काम नहीं आ पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम संयम सीखें। और दूसरा तिमुथियुस उसके दूसरे अध्याय के 19वें पद से हमने ये भी देखा था कि एक भक्त व्यक्ति को जो एक मसीह जीवन की दौड़ दौड़ रहा है, उसे जरूरी है कि वो अधर्म से बचा रहे। फिर हमने देखा था किसान के समान है एक प्रभावशाली अगुए का जीवन जो परिश्रम करता है। योद्धा और धावक से बिल्कुल अलग है और उसका जीवन जो है कई बार लोगों के आकर्षण में आता नहीं है, लोगों के ध्यान में नहीं आता है। उसका एक बहुत ही रूटीन काम रहता है। सुबह जाता है, कई बार रात में जगता है, बीज बीज बोता है, जब वो उग के आते हैं तो उनका उनका ख्याल रखता है और उसमें से अगर कुछ खरपतवार है तो उसको निकालता है, पानी डालता है, खाद डालता है। परंतु ये सारी चीज़ें जो बहुत ही साधारण, बहुत बहुत ही ऑर्डिनरी दिखने वाले कार्य हैं, बहुत ही साधारण दिखने वाले कार्य हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके कारण बहुत सारे लोगों का जीवन प्रभावित होता है। हमने इस बात को देखा था। उसके बाद हमने ये देखा था कि हमारे जीवन में एक किसान के समान परिश्रम करना बहुत ही जरूरी, परिश्रमी होना बहुत ही जरूरी है। और पहला तिमुथियुस 4 के 15 और 16 में हमने इस बात को देखा था कि
पौलुस तीमुथियुस को स्मरण दिलाता है कि इन सारी चीजों में अपने आप को पूरी रीति से दे दे। टेक पेन्स विद दीज थिंग्स। इस तरह से अपने आप को इन सारी चीजों में डाल कि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो, दिखे लोगों की कि तेरे जीवन में उन्नति हो रही है। और उसके पश्चात हमने देखा था कि एक उत्तम कारीगर जिस तरह से बहुत ही कुशलता के साथ एक निर्माण कार्य करता है, उसी तरह से परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से काम लेने वाले एक व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षित करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सटीक रूप से काम में लाने वाला, जो परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए अपने आप को परिश्रम करने के लिए देता है, जो परमेश्वर की दृष्टि में अप्रूव्ड हो, परमेश्वर का ग्रहण योग्य हो। पौलुस तीमुथियुस को पहले तीमुथियुस 4:15 में स्मरण दिलाता है कि अपने और अपने उपदेश की चौकसी रख। और पहला तीमुथियुस 4:6 में हमने इस बात को देखा था कि पौलुस स्मरण दिलाता है कि उस अच्छे उपदेश से तेरा पालन पोषण होता रहेगा। तो एक उत्तम कारीगर वो है जो परमेश्वर के वचन में अपने आप को पूरी रीति से देता है। यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि लोगों के जीवन पर हमारा प्रभाव हो, हम परमेश्वर के लिए लोगों को जीत सकें और अनंतता का प्रभाव हमारे जीवन से हो, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करें, उससे पालन पोषण हमारा होता रहे, हम कॉन्स्टेंटली नरिश होते रहें। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। प्रभु हमारी सहायता करें। और आज हम उसके अंतिम चित्र को देखकर समाप्त करेंगे। पहला तीमुथियुस, उसका दूसरा तीमुथियुस, दूसरा अध्याय, उसके 21वें पद को कोई भी पढ़ लीजिए। दूसरा तीमुथियुस, दूसरा अध्याय, उसका 21वां पद कोई भी पढ़ लें। यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो फिर वो पवित्र और आदर का बर्तन, स्वामी के काम का, हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। इस तरह से प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को बताता है। तो तीमुथियुस अब एक और चित्र को हमारे सामने ला रहा है। हमने कुछ 4 चित्र देख लिए हैं, अब ये 5वां चित्र है जो हमारे सामने है। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है कि परमेश्वर लोगों को अपने लिए लोगों को बर्तन के समान उपयोग करना चाहता है। आप जानते हैं कि परमेश्वर के मंदिर में, यरूशलेम में जो मंदिर हुआ करता था, और उसके पहले यदि हम जाएं तो मिलाप वाले तंबू के अंदर परमेश्वर ने कुछ बर्तनों को परमेश्वर के उस भवन के कार्य के लिए अलग किया हुआ था। वो साधारण लोगों के यूज में नहीं आ सकता था। याजक ऐसा नहीं कर सकता था कि उन बर्तनों को ले जाकर अपने घर में जो है खाना पका ले, ऐसा नहीं हो सकता था। वे परमेश्वर के काम के लिए अलग किए हुए बर्तन थे, है ना। तो पवित्र करके यहाँ पर जो है एक शब्द आया है, शुद्ध, पवित्र। ये दोनों जो शब्द हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हमें समझने के लिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए काम आए, तो बहुत ही जरूरी है कि हम इसे शुद्ध रखें। ये जो शब्द यहाँ पर आया है वेसल, अंग्रेजी में जो शब्द है वेसल, बर्तन, जो पात्र जो शब्द है वो जो आया है, इसी शब्द को हम अन्यत्र किसी एक दूसरे भाग में प्रेरित पौलुस बताते हैं कि तुम जो है अपने अपने पात्र को जिस तरह से प्राप्त करते हो, वो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि अन्य जातियों के बीच में होता है। वे अपने पात्र को इस तरह से प्राप्त करते हैं जिसमें शारीरिक अभिलाषाएं और वासनाएं और इस तरह की सब चीजें जुड़ी हुई रहती हैं। क्या है कहने का तात्पर्य? प्रेरित पौलुस वहां पर यह बताता है कि विवाह जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात है परमेश्वर की दृष्टि में। और वहां पर जो शब्द वेसल जो यूज किया गया है, पात्र जो उपयोग किया गया है, वो जीवन साथी के लिए उपयोग किया गया है। विशेषकर जब पुरुषों को प्रेरित पौलुस जो है वो एड्रेस कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि तुम जब किसी स्त्री को
अपने जीवन साथी के रूप में चुनने के उस निर्णय में जाते हो, तो वो निर्णय जो है वो अभिलाषाओं के ऊपर, वासना के ऊपर, शारीरिक चीजों के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए। तो वो है उसका जो संदर्भ है। और प्रेरित पौलुस वहां पर बताता है कि तुम किस तरह से अपने पात्र को, तो ये पात्र क्या है? ये एक शरीर है ना, एक व्यक्ति है, एक शरीर है जो परमेश्वर के लिए काम, जो उस व्यक्ति के लिए काम आता है, या वो उसको एक्वायर करता है। तो प्रेरित पौलुस वहां बताता है कि विवाह तो बहुत एक पवित्र एक बात है, और विवाह की तरफ का जो रास्ता है, विवाह की ओर जो मार्ग है, वो भी पवित्र होना चाहिए। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस उसी शब्द का जो रूट लैंग्वेज में जो शब्द है वेसल के लिए, वही शब्द यहाँ पर प्रयोग करता है, और वो कहता है कि परमेश्वर के लिए काम आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के लिए एक वेसल के रूप में, एक बर्तन के रूप में, एक पात्र के रूप में पवित्र और शुद्ध होकर अलग किए हुए हैं। तो ये क्या है पात्र? यदि हम पौलुस के ही पत्रियों को देखें, एक भाग में वो कहता है कि स्त्रियों के विषय में वो कहता है कि पति से कहता है कि तुम अपने पत्नी को कमजोर पात्र समझकर तुम जो है उसके साथ बुद्धिमानी के साथ और बड़े प्रेम के साथ बर्ताव करो। तो ये जो पात्र जो शब्द है, इसको जहां कहीं भी उपयोग किया गया है, वो इस संदर्भ में जो उपयोग किया गया वो एक मनुष्य के शरीर को दर्शाता है, मनुष्य के शरीर को, उसके देह को दर्शाने वाला एक शब्द है। तो प्रभु का वचन जो है स्पष्ट बताता है कि हमारा जो शरीर है, हमें जो शरीर दिया गया है, जिस देह में रहकर हम अपने इस जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, ये देह जो है ये परमेश्वर के लिए शुद्ध रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने इस शरीर को परमेश्वर के लिए शुद्ध रखें, अपवित्र न करें, अशुद्ध न करें, लालसाओं के लिए इस शरीर को सौंपे नहीं, हम इसे अलग करके रखें। परमेश्वर के लिए ये दिया गया है, पर ये जो शरीर दिया गया है, इस शरीर में रहकर हमें परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जीना है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। हम इस शरीर को अपनी लालसाओं के लिए, अपनी इच्छाओं के अनुसार इस शरीर को ऐसे ही नहीं दे सकते हैं। हमारा ये जो शरीर है, चूंकि इसके अंदर पाप का एक स्वभाव है, इसलिए ये बहुत ही स्वाभाविक है कि ये पाप की चीजों को डिमांड करेगा। पाप के प्रलोभन आएंगे तो पाप के प्रलोभन के लिए ये देने के लिए अपने आप को ये मांगेगा। और उस समय पर यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए काम आए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय भाई और बहनों कि हम अपने इस शरीर को, अपने इस पात्र को शुद्ध करके और पवित्र करके परमेश्वर के लिए अर्पित करें। और तब हम आदर का बर्तन होकर, एंड अ वेसल ऑफ ऑनर, इस तरह से लिखा है, आदर का बर्तन होकर स्वामी के काम का और हर भले काम के लिए तैयार होकर परमेश्वर के लिए काम आ पाएंगे। अंग्रेजी में जो शब्द यूज किए गए हैं जरा ध्यान से देखिए, प्योर, होली, वेसल ऑफ ऑनर, यूजफुल टू द मास्टर, प्रिपेयर्ड फॉर एवरी गुड वर्क। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को लेकर उपयोग करे, तो जरूरी है कि ये जो कमिटमेंट है, ये जो समर्पण है, कि हम अपने शरीर को परमेश्वर के लिए अर्पित करें। प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री 12वें अध्याय में कहता है, उस भाग को भी हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय निकाल लीजिए, उसके पहले पद को कोई पढ़ने। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहाँ प्रेरित पौलुस बताता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, परमेश्वर ने बड़ी दया की है, परमेश्वर ने बड़ी दया में होकर तुम्हें उद्धार दिया है, तुम्हें पापों से बचाया है, तुम्हें अनंत काल के नरक से बचाकर अपनी संतान बनाया है। उस दया को स्मरण करो, उस दया को याद करो। और प्रेरित पौलुस कहता है, मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं तुमसे अर्ज करता हूं,
तुमसे मैं आग्रह करता हूं, बड़ी सहृदय के होकर वो कहता है कि मैं तुम्हें बड़ी विनम्रता के साथ तुमसे विनती कर रहा हूं कि क्या करो, तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहाँ पे आत्मिक सेवा जो शब्द है उसके लिए अंग्रेजी में स्पिरिचुअल सर्विस करके यूज किया गया है। कुछ वर्जन्स में जो है दिस इज योर स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ वर्शिप इस तरह से कहा गया, या फिर ये तुम्हारे आराधना का आत्मिक एक प्रगटीकरण है। या आराधना में हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, लेकिन उसी का एक बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण दूसरा एक भाग है। वो क्या है? हमारे आत्मा से निकलने वाला, हमारे व्यक्तित्व से निकलने वाली आराधना। और प्रेरित पौलुस यहाँ बताता है कि यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी आराधना परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य हो, तो क्या करो? अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो ये शरीर जो है परमेश्वर के लिए एक पात्र के रूप में यूज होना चाहिए। यदि हम अपने शरीर को अशुद्ध चीजों के लिए दे देंगे और उसके बाद फिर हम चाहेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन का उपयोग करे, हमारे शरीर का उपयोग करे, तो हो सकता है क्या? नहीं हो पाएगा। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। हम पाप के साथ समझौते का जीवन जिए, पाप के लिए अपने आप को सौंपते रहें, पाप में गोते लगाते रहें और फिर ये सोचें कि परमेश्वर हमारे जीवन का उपयोग करेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। हम यदि चाहते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर ले लोगों के लिए आशीष का कारण बनाए, हम जब लोगों से बातचीत करते हैं तो लोगों के जीवन में परमेश्वर के आत्मा का कार्य हो, ये सब यदि हम चाहते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें शरीर को अभिलाषाओं के लिए, व्यभिचार के लिए, अशुद्ध काम के लिए हम नहीं सौंपें, परंतु परमेश्वर के लिए कॉन्सिक्रेटेड वेसल, परमेश्वर के लिए अलग किए हुए एक पात्र के रूप में हम सौंपें। प्रेरित पौलुस इसी अध्याय में 2:21 में ये बताता है, और उसके बाद 22 में क्या कहता है, जरा पढ़ें उसे। दूसरा तीमुथियुस 2:22 बहुत ही परिचित भाग है। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। जवानी की अभिलाषाओं से भाग इस तरह से कहा गया। देखिए, जवानी की अभिलाषाएं मतलब ये अभिलाषाएं बुजुर्ग होने पर या उम्र के साथ जो है ये अभिलाषाएं चले जाती हैं, सिर्फ जवानी के समय पर रहती हैं, ऐसा नहीं है। जवानी की अभिलाषाएं मतलब यूथफुल लस्ट, जो एक व्यक्ति के अंदर काफी समय तक, हो सकता है उसके जीवन के अंत तक भी रहें। ये ऐसी अभिलाषाएं हैं जो मन से निकलती हैं, और बहुत ही जरूरी है कि हम सब के सब जब भी अभिलाषाएं हमारे अंदर अपना सिर उठाने का प्रयास करती हैं, हमारे मन को कलुषित करने का प्रयास करती हैं, हमारी दृष्टि को हमारे प्रभु के प्रेम से और प्रभु के प्रति भक्ति से दूर करने की कोशिश करती हैं, तो हम इस बात को समझें कि ये हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक है, ये हमें तबाह करने वाली चीजें हैं, और इसलिए वहां उससे भागने के लिए कहा गया है, उसके साथ खिलवाड़ करने के लिए नहीं कहा गया है। नीति वचन के पुस्तक में जो सुलेमान है वो ये कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अंगारे को अपने गोद में ले ले और उसका शरीर जले नहीं? ऐसा हो सकता है क्या? जो व्यक्ति व्यभिचार के लिए अपने आप को सौंपता है, जो व्यक्ति अशुद्ध काम के लिए अपने शरीर को सौंपता है, अपनी आंखों को सौंपता है, वो क्या कर रहा है? वो आग को अपने हाथ में लेकर अपने गोद में रखने के समान कार्य कर रहा है। तो इसलिए हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है कि पाप के प्रलोभन, व्यभिचार या अशुद्धता, इस तरह की जो चीजें हैं, ये एक मनुष्य को पूरी रीति से अंदर से खोखला बना देती हैं। हो सकता है आप यदि इस तरह की चीजों में अपने आप को दे रहे हैं तो ये चीजें बाहर लोगों के सामने प्रकट नहीं हो रही होंगी, परंतु हो सकता है कि ये सबसे छिपा हुआ हो, परंतु आपको अंदर ही अंदर खोखला बना देंगी। और एक और बात, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि
तुम्हारा पाप तुम्हें पकड़ लेगा। योर सिन विल फाइंड यू आउट। एक ऐसा दिन जरूर आएगा जब जिस चीज को हमने छिपा कर, जिस चीज को हमने बहुत गुप्त करके, रहस्यमय करके हमने रखा है, वो एक दिन फूट कर बाहर निकल आएगा। और इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम पाप को बहुत गंभीरता से लें। पाप के साथ जो बहुत लापरवाही के साथ बिहेव करता है कि हाँ ये तो सब लोग करते हैं, ये तो सभी सब दूर हो रहा है, तो फिर हम भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन बताता है कि ऐसा करना अपने जीवन को तबाह करने के समान होगा। इफिसियों उसके 5वें अध्याय उसके 3रे पद को यदि हम पढ़ें, निकाल लीजिए, इफिसियों 5:3, कोई से भी पढ़ लीजिए। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। या जैसा पवित्र लोगों के लिए योग्य है, वैसे क्या हो, तुम्हारे बीच में व्यभिचार या किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की क्या ना हो, चर्चा तक ना हो। ये चर्चा करके लिखा है। यदि अंग्रेजी में देखेंगे तो इसमें इस तरह से लिखा है, देयर शुड नॉट बी इवन अ हिंट ऑफ सेक्सुअल इमोरलिटी, है ना। या दूसरे शब्दों में प्रेरित पौलुस ये बताता है कि तुम्हारे बीच में इस तरह की चीजों के बारे में सोचने के लिए भी मौका किसी को नहीं मिलना चाहिए। तुम्हारा आचरण इतना उदाहरणीय होना चाहिए कि किसी को ये सोचने का मौका ना मिले कि ये कुछ गलत काम कर रहा है। मतलब सिर्फ अपने हृदय को ही शुद्ध रखना बहुत जरूरी नहीं है, परंतु अपने बाहरी आचरण को भी इस तरह से रखना है कि लोगों को ठोकर का कारण न हो। इस तरह के एक मापदंड को परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है। तुम्हारे बीच में इस तरह की चीजें होनी ही नहीं चाहिए, यहां तक कि किसी को सोचने तक का मौका नहीं मिलना चाहिए। ये है परमेश्वर के पवित्र लोग, परमेश्वर के लोगों के बीच का जो स्टैंडर्ड है। परमेश्वर के लोगों के लिए जो मापदंड दिया गया वो ये नहीं है कि तुम ये देखो कि वो लोग कर रहे हैं क्या, ये लोग कर रहे हैं क्या, ये नहीं है। इसके लिए हमारा हमारा जो मापदंड है, परमेश्वर का मापदंड यह है कि तुम्हारे बीच में यह नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने जो स्टैंडर्ड रखे हैं उनके अनुसार अपने जीवन को जांचना जरूरी है। पहला तीमुथियुस 6:10-11 तक में प्रेरित पौलुस जो है वो कुछ और बातों को बताता, उसको भी हम देखेंगे। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय और उसके 10 और 11 को मैं बस आपके लिए पढ़ रहा हूं। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। क्यों मैंने इस भाग को आपके सामने पढ़ा मालूम? इसलिए क्योंकि कई बार अशुद्धता और व्यभिचार और इस तरह की चीजें धन के लालच के साथ भी जुड़ी हुई होती हैं। ऐसा कई बार होता है कि यदि एक व्यक्ति का हृदय सही चीजों के ऊपर अगर फोकस नहीं है, यदि उसका हृदय धन के प्रति बहुत आसक्ति से भरा हुआ है, तो धन कमाने, और जब धन कमाने लगेगा तो उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें, अभिलाषाएं जो है वो सिर उठाने लगती हैं। और यहां पर लिखा है कि इसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पाप जो है वो किसी भी तरह से हमारे जीवन को वेलफेयर नहीं कर सकता, हमारे कल्याण के लिए कभी वो कार्य नहीं करेगा। हम इस बात को याद रखें, वो बहुत ही एक क्रूर स्वामी है। हम यदि सोचें कि कौन देख रहा है या किसको मालूम पड़ रहा है, मैं यदि अपने आप को इसके लिए दे देता हूं तो इससे किसी और का क्या नुकसान होगा या मेरा क्या नुकसान होगा, ऐसा यदि हम सोच रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो पाप के लिए अपने आप को सौंपता है, वो आगे जाकर अंततः अपने आप को हर प्रकार के दुखों से छलनी कर देता है। पाप अपने आप में बहुत अपीलिंग दिखाई देता है, वो बहुत सारे प्रॉमिसेस करता है, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं देता है कि बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, परंतु अंततः वो नाग के समान डसता है।
वो सर्प के समान डसता है, वो विषैले सांप के समान है। हम इस बात को कभी भूल न जाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए काम आए, तो परमेश्वर के पवित्र मापदंड को, स्टैंडर्ड्स को अपने जीवन के लिए अपहोल्ड करना, उसको उठाए रखना बहुत ही जरूरी है। प्रेरित पौलुस इसलिए तीमुथियुस से कहता है कि यदि तू इन चीजों से अपने आप को अलग रखेगा, शुद्ध करेगा, तो क्या होगा? तू परमेश्वर के लिए पवित्र, आदर का बर्तन, स्वामी के काम का होगा और हर भले काम के लिए तैयार रहेगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने आप को एक पवित्र और अलग किए हुए पात्र के रूप में सौंप सकें। एक बलवंत अगुआ जो है, एक प्रभावशाली अगुआ जो है, वो न सिर्फ खुद अपने लिए जो है एक सुरक्षा, वो जो खुद अपने आप सुरक्षित रख पाता अपने आप को, इतना ही नहीं, परंतु अनेक लोगों के ऊपर वो प्रभाव डाल पाता है। अनेक पीढ़ियों तक जो है वो प्रभाव करता रहता है। उसका जीवन जो है सिर्फ एक कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहता, परंतु उसका जीवन जो है अनेक लोगों के ऊपर प्रभाव डालता है। अब यहां पर हम वापस उस भाग में आ जाएं, दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय, और उसके पहले पद को हम पढ़ें। वहां पर ऐसा लिखा है, इसलिए है मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। यहां पर प्रेरित पौलुस बताता है तीमुथियुस को, तो तुझे बलवंत होना जरूरी है। और बलवंत अगुआ कैसा दिखाई देता है, उसके लिए 5 चित्रों को प्रेरित पौलुस हमारे सामने चित्रित करता है तीमुथियुस के लिए, और यहां बताता है कि बलवंत होने का मार्ग क्या है, व्हाट इज द वे टू बिकम स्ट्रांग। और क्या है, यहां लिखा है, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। यहां पर शब्द का प्रयोग किया गया है ग्रेस या फिर अनुग्रह। आप जानते हैं ग्रेस क्या चीज है? हम अपने स्कूल के दिनों को यदि हम याद करें, तो स्कूल में जब एक बच्चे को, एक विद्यार्थी को जब पासिंग मार्क्स से 3-4 मार्क्स कम मिलते हैं, तो उसको टीचर जो है दया करके क्या कर देता है, उसको ग्रेस मार्क्स देकर उसको पास कर देता है। उसको ग्रेस मार्क बोलते हैं। ग्रेस मार्क का मतलब क्या है? कुछ अतिरिक्त अंक देकर, मार्क्स देकर उसको उत्तीर्ण किया जाता है, उसको पास किया जाता है। वो उसके लायक है क्या? नहीं है, वो फेल हो गया है, परंतु उसके ऊपर दया करके कुछ अंक और उसे देकर, ग्रेस देकर, अनुग्रह देकर उसे क्या कर दिया जाता है? पास कर दिया जाता है। तो अनुग्रह किसको दिया जाता है? अनुग्रह उसको दिया जाता है जो कमजोर है, जो योग्य नहीं है। तो यहां प्रेरित पौलुस बताता है, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। तो परमेश्वर अनुग्रह किसको देता है? जो इस बात को मानता है कि प्रभु मैं कमजोर हूं। जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है, उसको परमेश्वर अनुग्रह नहीं देता है। याकूब उसके 4:6 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर अभिमानी का सामना करता है, परंतु दीनों को क्या करता है? अनुग्रह प्रदान करता है। गॉड रेजिस्ट्स द प्राउड बट गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। सामना करना मतलब क्या है? परमेश्वर उसके विरोध में खड़ा रहता है। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर अपना अनुग्रह हमें प्रदान करे, तो बहुत ही जरूरी है कि हम अपने आप को दीन करें। हम इस बात को माने कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। हम कमजोर हैं, हमें हमें हमारे जीवन में कमियां हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको ठीक करने की जरूरत है। इस बात का एहसास करके उसे परमेश्वर के सामने मानकर परमेश्वर से अनुग्रह मांगना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर अपना अनुग्रह हमें प्रदान करता है, और अनुग्रह क्या करता है? हमें बलवंत करता है। परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम बलवंत हो सकते हैं। प्रेरित पौलुस बताता है कि मेरे शरीर में बड़ी तकलीफ थी, मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ने क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और इसलिए मैं अपने शरीर की तकलीफ के बीच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं बहुत बहुत कमजोर होता हूं, उस समय पर परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर छाया करती है, ऐसा प्रेरित पौलुस कहता है। तो अनुग्रह का परिणाम क्या होता है? अनुग्रह का परिणाम विनम्रता और दीनता है, न कि उद्दंडता। और अनुग्रह के द्वारा एक व्यक्ति के जीवन में क्या होता है? परमेश्वर का सामर्थ आता है और वो उसे मजबूत करता है, बलवंत करता है, प्रभावशाली बनाता है। यूहन्ना 15वें अध्याय उसके 4 और 5 में हम देखते हैं जिस तरह से एक
डाली जो है उसको उस लता के साथ, दाखलता के साथ जुड़े रहना बहुत ही जरूरी है। और जब वो जुड़ा रहता है तो वो फलवंत होता है, वो मजबूत होता है, वो उस दाखलता से जो है वो सामर्थ पाता है, वो ऊर्जा पाता है, पोषण पाता है। इसी तरह से प्रभु के साथ हमारा जो बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है, हमारा जो बहुत ही करीबी रिश्ता है, वो इस बात को निर्धारित करेगा कि हमें कितनी सामर्थ मिलती है। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभावशाली अगुवे के कुछ और लक्षण, few more features of an effective leader। दूसरे पद में हम देखते हैं, जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य। पहली बात, एक प्रभावशाली अगुवा एक ऐसा हृदय रखता है जो सीखने के लिए तैयार है। सीखने वाला हृदय कैसा होता है? जो इस बात को मानता है कि मुझे सीखने की जरूरत है, मेरे अंदर गलतियां हो सकती हैं। जब एक व्यक्ति गलती मेरे जीवन की गलतियों को दिखाता है तो उसके प्रति विद्रोह न करते हुए इस बात को मानना कि हाँ ठीक है, मेरे जीवन में ये समस्या है, और उसको ठीक करने के लिए परिश्रम करना, अपने आप को सौंपना। ये है एक टीचेबल हार्ट, अ हार्ट दैट इज रेडी टू लर्न ऑलवेज। यहाँ पौलुस क्या कह रहा है? जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है। तिमुथियुस खुद एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, परंतु तिमुथियुस को भी प्रिपेयर करने वाला, तैयार करने वाला, उसको ट्रेन करने वाला एक मेंटर था। वो कौन था? प्रेरित पौलुस था। प्रेरित पौलुस के प्रशिक्षण के लिए अपने आप को विनम्रता के साथ सौंपने के कारण तिमुथियुस एक अच्छे अगुवे के रूप में, एक प्रभावशाली अगुवे के रूप में तैयार हो पाया। हम जो बातें सुनते हैं, हमें जो मसीह में हमारे ऊपर हैं, जो हमें सिखाते हैं, जो हमें कई बार डांटते हैं या कई बार हमें चेतावनी देते हैं, हमें आगाह करते हैं, ऐसे लोगों के प्रति परमेश्वर के मसीह में अधीन रहना और सीखने वाला एक हृदय रखना बहुत ही महत्वपूर्ण। यदि हम ये नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के लिए काम नहीं आ सकते, प्रभावशाली नहीं हो सकते। उसके बाद दूसरी बात, प्रेरित पौलुस कहता है उन्हें विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य है। एक प्रभावशाली अगुवा न सिर्फ सीखने के लिए तैयार रहता है और एक योद्धा के समान, किसान के समान, एक कुश्ती लड़ने वाले के समान, एक पवित्र पात्र के समान, किसान के समान वो अपने आप को इस प्रशिक्षण के लिए देता रहता है, परंतु वह इस कोशिश में भी रहता है कि जो उसे सौंपा गया है वो दूसरों को सौंपे, अगले नेतृत्व को भी तैयार करता है। विशेषकर जो कलीसियाई नेतृत्व में होते हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन ये बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाता है। वो अगले नेतृत्व को तैयार करता है, प्रिपेयर्स द नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप। यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है? ऐसे विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। जो बातें तूने मुझसे सुनी है उनको तू विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे। ऐसे लोगों को सौंप जो बहुत बहुत निपुण है, कुशल है। ये नहीं कहा है, ये कहा है कि जो विश्वास योग्य है, जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, जिनको यदि कोई कार्य दिया गया तो वो उसको करेंगे, इस बात का भरोसा हो, ऐसे लोगों को तो सौंप दे। और ऐसे लोगों को जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। कितने लाइन ऑफ लीडरशिप के बारे में प्रेरित पौलुस यहाँ पर आगे बताता है। हम सिर्फ अपने जीवन के बारे में न सोचें, परंतु ये सोचें कि मैं जब इस सीन से हटा लिया जाऊंगा, यदि मैं इस संसार से हटा लिया जाऊं, तो मेरे बाद इस कार्य को आगे जारी रखने के लिए लोग होने चाहिए। उनको तैयार करना, अभी से तैयार करना और उनकी अगली पीढ़ियों को तैयार करना मेरी जिम्मेदारी है। इस बात को समझने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से सभी लोग कलीसियाई नेतृत्व में नहीं है। नेतृत्व में रहने वाले बहुत कम होते हैं, परंतु मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, आपके नेतृत्व का एक क्षेत्र है। आप में से अधिकांश लोग अपने घरों में नेतृत्व करते हैं, है ना? यदि आप पिता हैं तो आपके बच्चे हैं, यदि आपके बच्चे नहीं हैं तो आपकी पत्नी है। और आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अगुवाई करना और परमेश्वर के लिए लोगों को तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषकर जो बहनें हैं, जो माँ हैं,
माताएं हैं, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, आपके बच्चों को परमेश्वर के लिए ट्रेन करना, परमेश्वर के लिए तैयार करना, एक अगली पीढ़ी को, भक्त पीढ़ी को तैयार करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है। हम इन सारी चीजों को जब अपने जीवन में लागू करेंगे तो अंततः एक ऐसे भक्त 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 पीढ़ी को, एक गॉडली जनरेशन को हम परमेश्वर के लिए तैयार कर पाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करे, इन सारी चीजों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो और हम परमेश्वर की मनसा को समझ सकें, परमेश्वर के मन में क्या है हमारे जीवन के लिए उसे समझ सकें, अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करें, हमारे जीवन के उन क्षेत्रों को टटोलें, परमेश्वर से कहें प्रभु